हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपेडिया। आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि हमने साइंस के क्वेश्चंस देखे थे जो कि एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, वैसे ही मैथ्स के आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि उस नंबर में क्या जोड़े कि जीरो आ जाए। तो -7 में जैसे मान लो एडिटिव इनवर्स -7 का है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि -7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग को 0 लाना है प्लस करके। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 0 प्लस 7, जो कि हो जाएगा 7। ठीक है, 0 प्लस 7 तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 में कुछ भी कुछ मतलब 0 में कुछ भी जोड़ो वो वही नंबर आ जाता है जो जोड़ा गया है, क्योंकि 0 क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ये मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर वाले वीडियो में। ठीक है, या फिर अगर आपको इतना नहीं करना, हो सकता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप ये माइनस का साइन हटाओ और 7 लिख दो, या फिर अगर आपके पास 2 या 3 मार्क्स का सवाल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई 3/8 प्लस 5/8। 3/8 प्लस 5/8 हम लोग को करना है। तो 8 और 8 है दोनों का डिनोमिनेटर, यानी कि क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 8 ही होगा। 8 और 8 का एलसीएम 8, और ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 प्लस 5 वो भी 8 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि क्या है कि ये मैंने आपको डेसिमल वाले वीडियो में बताया था। क्या कन्वर्ट 0.75 इनटू अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जितना हमारा डेसिमल प्लेस है उतना 0 लगा देना है हम लोग को डिनोमिनेटर में 1 के आगे। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, इसे मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, गलत है यहाँ पे ये। ठीक है, तो देखो 0.75 मतलब 2 यहाँ पे डेसिमल प्लेस है क्योंकि 7 है और एक 5। ठीक है, तो 2 0 लगा देंगे, यहाँ पे एक ही लगा हुआ था, 2 हम लोग को लिखना है। ठीक है, और ये भी गलत है। हम यहाँ पे देखो 75/100, इसे लोएस्ट टर्म्स में हम लोग जब मतलब सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3/4, 25 से काटेंगे तो। ठीक है, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दिया हुआ है कि क्या, फॉर रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू कितना, एक मिनट, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह हम लोग क्या रख देंगे 12 और बी की जगह हम लोग रख देंगे 8, और यूनिट कितना हमारा सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 प्लस 8 हो जाएगा, 12 प्लस 8 हो गया हमारा कितना 20। ठीक है, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक 4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ 20 to 50। 20 और 50 का हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक है, जब भी ये आपके पास आ जाए वर्ड 2 का मतलब ये नहीं 20 से 50 तक जितने भी उनका रेशियो निकालो, नहीं, 2 का मतलब 20 और 50। यहाँ पे 2 का मतलब एंड होता है। जब भी रेशियो में हम लोग 2 का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है एंड होता है, ये याद रखना। तो 20 और 50 का हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 20 बाई करना है क्योंकि हम लोग 0 से 0 कटा 2/5, और ठीक है 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि यहाँ पे भी है 20/50 कटा तो 2/5, आंसर 2/5। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व फॉर x इन 3x + 7 इज इक्वल टू 22। तो 3x + 7 कितना है हमारे पास 22, जो कि दिया है। तो 3x कितना हो जाएगा, जब ट्रांसपोज करेंगे 7 को दूसरे RHS में तो 22 - 7 हो जाएगा, और जब उसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15।
ठीक है, और फिर हमारे पास x है यहाँ पे, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x है, तो यानी कि 3 और x मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई जब उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 15 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा x का वैल्यू, जो कि हम लोग को निकालना था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -6 एंड 9, 7th क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो -6 और 9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस इंटू प्लस होता है मतलब माइनस। ठीक है, तो माइनस का हम लोग ने साइन डाल दिया किसमें, ब्रैकेट्स के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, सारे साइन हटा के 6 इंटू 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस रहेगा ही, 6 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, ये हो गया -54, क्या हो गया इसका आंसर, 6 इंटू 9 क्योंकि 54, और माइनस का तो साइन हम लोग को लगाना ही था। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को, ये मैंने आपको डेसिमल वाले वीडियो में बता दिया था। कैसे करते हैं, 4.9 नीचे 2.7, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, और लाइक फ्रैक्शन ये पहले से है ही। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 9 - 7 हो जाएगा 2, और 4 - 2 हो जाएगा 2 ही। ठीक है, तो ये हो गया 2.2, क्या हुआ इसका सही आंसर। ठीक है, तो 2.2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है हमारे पास जिसके साइड का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, और इसका भी 6 होगा, तो 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 × 4। तो 4 इंटू, और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 4 इंटू साइड होता है एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो 4 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व फॉर x इफ 2x = 14, ये हम लोग को दिया है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये 2 उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, और 14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी दिया है, गिवन 2x = 14, सो x = 14 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x = 7। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है। सबसे पहला क्या है, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को, क्या 7 डिवाइडेड बाई 12 -5 डिवाइडेड बाई 18। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, और ब्रेड्थ है 18। तो इसका पेरीमीटर भी निकालना है हम लोग को, एरिया भी निकालना है, दोनों। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 4x - 3 = 2x + 7, तो सॉल्व फॉर x। ठीक है, तो अगर ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए उसको आप कमेंट्स में ज़रूर से बनाइएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।